बोलिए माँ। तुम जराल की बेटी इजाबेल के साथ आजकल काफी वक्त बिताते हो, क्या ये सच है? हाँ, ये तो सच है, लेकिन मैं जराल से कह दूंगा कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह नहीं चार्ल्स, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ? सुनो चार्ल्स, तुम्हारी माँ और मैंने बात की है, हमें लगता है कि अब आपकी इजाजत हो तो मैं चलता हूँ। माफ करना पापा, पर मुझे एलेक्स के साथ घुड़सवारी करने के लिए जाना है। वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा है। पर चार्ल्स, हुजूर, लगता है राजकुमार चार्ल्स मेरी बेटी को बहुत चाहते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं कि उसे खास दिलचस्पी है। मुझे तो लगता है कि वो अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी छोटे और शर्मीले हैं। उनके रूखे व्यवहार का मतलब है कि वो उसे चाहते हैं। इस उम्र में ऐसा होता ही है। हमें उसे दूसरी लड़कियों से भी मिलाना चाहिए। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ हुजूर, पर याद रहे राजकुमार एक दिन राजा बनेंगे। जाहिर है कि वो किसी मामूली लड़की से शादी नहीं कर सकते। उन्हें सही चुनाव करना होगा। अगर हम सावधान नहीं रहे तो वो किसी ऐसी लड़की से शादी कर बैठेंगे जो सिर्फ रानी बनने की ख्वाहिश रखती हो, और अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। मैं तुमसे सहमत हूँ। महाराज, आप तो मेरी बेटी को जानते हैं। ओह, पर ये मत सोचिए कि मैं अपनी बेटी इज़ाबेल की सिफारिश कर रहा हूँ, मगर इस राज्य के भविष्य के बारे में सोचना मेरा फर्ज है। और अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी पर मैं कुछ दिनों के बाद अपने घर में एक बड़ी दावत रख रहा हूँ। जाहिर है कि राजकुमार चार्ल्स को भी आना ही होगा। उसी वक्त हम उनके दिल की बात जान जाएंगे। शायद। ये कैसा है? तुम्हें नहीं लगता मैं इसके साथ खूबसूरत लगती हूँ? खूबसूरत तो पता नहीं, पर तुम चूहे जैसी नहीं लगती। तुम एक चिड़िया जैसी लगती हो। देखो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। देखो, जब तुम पर पंख लगे हो तो तुम उड़ सकती हो। हो गया, मैंने इस हैट का आखिरी पंख भी सिला दिया। ये मजाक की बात नहीं है। हाँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, हटाओ इसे। हाँ, मुझे थोड़ी हवा चाहिए। सिंड्रेला, 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 तुमने मेरी हैट का काम पूरा किया? हाँ, ये तैयार है। मैंने पंख दोबारा सिलाए हैं। हाँ, वो तो मैं देख सकती हूँ। इसकी सजावट बदल दो, मुझे इस पर फूल भी चाहिए। मगर कैथरीन, तुमने तो मुझे पंख सिलाने के लिए कहा था, फूलों की बात भी नहीं की थी। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तुम कुछ नहीं समझती सिंड्रेला। साल के इस समय में कोई भी अपने हैट पर पंख नहीं लगाता। ओह हाँ, तो इन पंखों को निकालकर कुछ फूल लगा दो। जीव की पार्टी कल होने वाली है और मेरा हैट सबसे शानदार होना चाहिए। कितनी खुदगर्ज है। ये तो मुसीबत है। बड़ी आफत है। दिल करता है वो हैट उसके मुंह में ठूस दूं। पिताजी, क्या राजकुमार चार्ल्स सचमुच यहाँ आएंगे? जरूर, वो उस लड़की की दावत में आने से इनकार नहीं कर सकते जिससे उनकी शादी होने वाली है। आपको लगता है वो मुझसे शादी करेंगे? माफ कीजिए हुजूर, मैंने पता कर लिया है। ऊंचे खानदानों की सारी लड़कियों ने आपका न्योता कबूल कर लिया है। ये तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि ये दावत कामयाब रहे। अगर सारी लड़कियाँ आएंगी तो राजकुमार को पता चल जाएगा कि मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ। ओह, मुझे जाकर अपनी ड्रेस चुननी होगी। फिर मिलते हैं। ठीक है, जाओ। थॉमसन, तुमने अभी तक मुझे राजकुमार का जवाब नहीं बताया। वो आएगा या नहीं? देखिए हुजूर, हमें अब तक पता नहीं। वो बताना नहीं चाहते। बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें राजकुमार की यहाँ नौकरी क्यों दिलवाई? मुझ तक सारी खबर पहुँचाते रहने के लिए ना। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम राजकुमार को कल यहाँ पार्टी में किसी भी तरह ले आओगे, समझे? वरना हम जरूर आएंगे। कभी ऐसा खूबसूरत सूर्यास्त देखा है? कल शिकार पर जाने के लिए एक बढ़िया दिन है एलेक्स। क्यों ना हम कल कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं? मजाक तो नहीं कर रहे? क्या तुम भूल गए कि कल इजाबेल के जन्मदिन की पार्टी है? नहीं भूला नहीं, पर मैंने अब तक उसका न्योता मंजूर नहीं किया है। मुझे वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अच्छा, मगर क्यों? बस मन नहीं है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। ये हैट बहुत बढ़िया है। हाँ, पर मेरी ज्यादा अच्छी है। माँ,
मुझे कुछ पूछना है। ये इसाबेल नाम की लड़की कैसी है जिसकी पार्टी में हम जा रहे हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं भी तो उसे नहीं जानती हूँ। हमारे लिए इतना ही काफी है कि हम राजकुमार को बेहतर जान पाएंगे। मेम साहब, यानी पार्टी में राजकुमार आएंगे? जाहिर है, मगर तुम्हें इस बात से क्या लेना देना मेरी प्यारी सिंड्रेला? मेरे ख्याल से इस हैट पर उन फूलों को सजाना ही ज्यादा अच्छा होता। ओह, पता नहीं, तुम्हारा तो नया अंदाज है। हाँ, यही तो बात है। अगर दूसरी लड़कियों ने भी पंखों वाला हैट पहना होगा तो राजकुमार का ध्यान मेरी तरफ कैसे जाएगा? तुम सिंड्रेला से इसकी सजावट बदलने के लिए क्यों नहीं कहती? उसे तो आदत पड़ गई है तो वो जल्दी कर देगी। ये पंख बिल्कुल गलत है। दर्जनों लड़की ऐसे पंख लगाएंगी। काश मुझे पता होता दूसरी लड़कियाँ क्या पहनेंगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इन छोटी मोटी बातों को छोड़ो, हमें चलना चाहिए। रुकिए, मुझे सोचने दीजिए। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। सिंड्रेला, तुम हमारे साथ पार्टी में चलना चाहोगी? हाँ? वो कैसे? तुम हमारे साथ इसाबेल के घर तक चल सकती हो। कैथरीन, ये तुम क्या कह रही हो? मामा, सिंड्रेला हमारे साथ चल सकती है। वो तो बहुत खुश हो जाएगी। तो तुम चलना चाहोगी? ओह, मुझे देर नहीं लगेगी। मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, तुम ठीक लग रही हो। मैदान साफ है? जरा बाहर देखो। वो हर जगह है। ये अच्छी बात नहीं है चार्ल्स। लगता है तुम्हें पार्टी में जाना ही पड़ेगा। मैं खुशी के मारे कांप रही हूँ। शांत रहो, अब हम अंदर जा रहे हैं। तुम नहीं सिंड्रेला, तुम टांगे में हमारा इंतजार करना। हाँ, तुम अपनी सिलाई के बक्से के साथ यही रुको। हो सकता है मेरी बहन को अपने हाथ की सजावट बदलनी पड़े। अब समझी कैथरीन तुम्हें यहाँ क्यों लाई है? तुमने क्या सोचा? मीशा का ख्याल रखना, वो तांगे में तुम्हारे साथ रुकेगा। ठीक है मेम साहब। रुकावट के लिए माफी चाहता हूँ मेरे अजीज मेहमानों। इस मौके पर मैं अपने घर में आप सबका स्वागत करता हूँ। अब मिलिए मेरी बेटी इसाबेल से, जिसकी 17वीं सालगिरह हम आज यहाँ मना रहे हैं। देखो, उसका हैट तुम्हारे हैट जैसा है। सब सोचेंगे तुमने उसकी नकल की है। अच्छा ठीक है, और जल्दी करना। हाँ हाँ, मीशा बस करो। नहीं, खींचो मत। जरा रुको, हम लोग खेलेंगे। हाँ, बहुत हुआ, जल्दी करो, मुझे जाना है। राजकुमार किसी भी वक्त आ सकते हैं, जल्दी करो। मैं कोशिश कर रही हूँ। शाही सवारी अब पहुंची है। सुना तुमने? मैं भी आना चाहती हूँ। तो फिर जल्दी चलो ना। क्या तुम्हें यकीन है कि यह राजकुमार है? और कौन हो सकता है? ये उनकी शाही सवारी है। राजकुमार। ओह, देखा तुमने? राजकुमार ने मुखौटा पहना है। वो कितने खूबसूरत हैं। बहुत खूबसूरत है। अरे ये क्या राजकुमार, ये क्या पहना है? उन्होंने नकाब लगाया है, पर क्या अदा है। कितने अच्छे लग रहे हैं। कितने खूबसूरत हैं।
आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। इन फूलों को तोहफे के रूप में कबूल कीजिए। धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे अजीज मेहमानों, यहाँ राजकुमार का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बगीचे की ओर चलते हैं, जहाँ खाने पीने का इंतजाम किया गया है। अरे क्या बेहतरीन गुलाब है ये। सही बोलने मायने में ये पार्टी बहुत वाकई लाजवाब है। राजकुमार ने मुखौटा क्यों पहन रखा है? मुझे सचमुच पता नहीं हुजूर। मुखौटा क्यों पहना? मुझे लगा यहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम होगा। नहीं नहीं, शायद आपको गलत खबर मिली है राजकुमार। हाँ, पर कोई बात नहीं। कितने शानदार है। सच कहा तुमने। ये नहीं बात है। ऐसे नहीं होना चाहिए। और कुछ लेना चाहिए आप? चलो कुछ होना। हाँ सर, यहाँ ये साइड में। काश मैं भी। तुम भी बाहर खड़ी हो? मुझे भी बाहर ही रुकना है। ये खाली पेट और भी मुश्किल है, इसलिए ये लो, कुछ खा लो, फिर मिलेंगे। केक के लिए शुक्रिया। बिंगो, चूचू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम खुद को रोक नहीं सके, हम तुमसे मिलना चाहते थे। मैंने भी पार्टी में आने का फैसला कर लिया है। मैं भी बहुत वक्त से किसी पार्टी में नहीं गई। ऊपर सितारों की चमक तो देखो। ओह, इस वायलिन को तो सुनो। ये बढ़िया है, पर इसमें बहुत दर्द है। लगता है जैसे वायलिन रो रहा हो। हाँ, तुम हो? हाँ मैं। लगता है तुम एक मशहूर संगीतकार हो। हाँ, मैं ये बजाने वाला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम है निकोलस। और मैं हूँ सिंड्रेला। क्या तुम ये फिर से बजा सकते हो? मुझे पसंद है। ठीक है। लड़की को देख रहे हो, वो लेडी लॉरा पेनिंगटन है। निकोलस और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो अमीर है और ये सिर्फ एक संगीतकार। पर इससे क्या फर्क पड़ता है पॉलेट? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। ऐसे लोग सामाजिक स्तर को बहुत महत्व देते हैं, समझ गए? हाँ? ओह, तो ये बात है। शायद इसलिए वो ऐसी दर्द भरी धूम सुनाता है ना? शायद वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। उनकी शादी हो जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं हो सकता। लॉरा के माँ बाप कभी राजी नहीं होंगे। बहुत बुरी बात है। अपनी पसंद से शादी न कर पाना दुख की बात है। पर तुम कैसे ये सब जानते हो? उनके बारे में इतना सब कैसे जानते हो तुम? तुमने जासूसी की ना? लोगों की जासूसी करना अच्छी बात नहीं। हेलो। ओह चार्ल्स, हेलो। कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी पार्टी में आए हो? नहीं नहीं, मैं तो यहीं आसपास था तो मैंने म्यूजिक की आवाज सुनी, इसलिए सोचा कि आकर देखूं क्या हो रहा है। ओह अच्छा, पर दूर से देखते रहने में कोई मजा नहीं है। राजकुमार का नाचना तो बंद ही नहीं हो रहा। अच्छा ये बात है। लगता है दोनों की खूब बन रही है।
न जाने आज रात एलेक्स क्या गजब करने वाला है। क्या कहा? कुछ खास बात नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि राजकुमार उससे शादी करेंगे? नहीं, कभी नहीं। नहीं? नहीं, क्योंकि राजकुमार, मेरा मतलब है कि राजकुमार तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक उनको उनका असली प्यार नहीं मिल जाता। वो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए या लड़की का सामाजिक स्तर देखकर शादी नहीं करेंगे, कभी नहीं। पता है कुछ लोग शादी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अलग अलग स्तर के हैं। अगर उनका प्यार सच्चा है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि सच्चा प्यार हर मुसीबत से लड़ सकता है? हाँ, सचमुच। कभी तो हमारी राय एक निकली। अजीज मेहमानों, यहाँ ध्यान दीजिए। मेरे दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब इस दावत में आ सकें और मेरे ख्याल से इस मौके पर राजकुमार हम सब से कुछ कहना चाहेंगे। शायद आप कुछ कहना चाहते थे। हम आपकी घोषणा सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर क्या आप अपना मुखौटा उतार कर अपना चेहरा दिखा सकते हैं? हाँ जी। हाँ प्लीज। हाँ जरा प्लीज। ओह नहीं। हमारी खातिर राजकुमार अपना मुखौटा उतार दीजिए। ऐतराज न हो तो। प्लीज। हाँ जरूर, बेशक। हमारे सभी दोस्त आपको देखना चाहते हैं। वो झिझक क्यों रहे हैं? हमारी बेचैनी बढ़ रही है। आपके चाहने वाले आपका चेहरा देखने को बेताब हैं। शायद चार्ल्स को मेरी जरूरत है। मोमबत्तियाँ कैसे बुझ गई? शायद हवा की वजह से हुआ। मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या हुआ? अंधेरा क्यों हो गया? पता नहीं कैसे हो गया। एलेक्स, मैं हूँ चार्ल्स। हाँ? जल्दी करो, हमें कपड़े बदलने होंगे। जल्दी से आओ, चलो। चलो, शुक्र है। मेरे साथ चलो, आओ। अच्छा। ये सब क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है कुछ पता नहीं। बड़ी अनोखी बात है और अजीब भी। ओह मेरे हुजूर, आपने मुखौटा उतार कर हमारी इज्जत रख ली। पता नहीं मोमबत्तियों को क्या हो गया था। लगता है राजकुमार ने मुखौटा उतार दिया। अजीब बात है ना? अरे चार्ल्स कहाँ गया? हुजूर, आज हमारी दावत में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी बेटी इज़ाबेल आपकी बातें सुनने के लिए बहुत बेताब हो रही है। सब कुछ बहुत बढ़िया रहा इज़ाबेल। हमें भी इस बात की खुशी है। शुक्रिया। मुझे बुलाने का शुक्रिया जरल, पर अब मुझे जाना ही होगा। मुझे बहुत देर हो रही है, कुछ काम है, चलता हूँ। ओ राजकुमार चार्ल्स, जरा 1 मिनट रुकिए। क्या आपको और कुछ नहीं कहना है? अब तो साफ जाहिर है कि राजकुमार को दिलचस्पी नहीं है। अच्छा हुआ मैं इज़ाबेल की जगह नहीं हूँ। हाँ, अच्छा हुआ मैं भी नहीं हूँ। जब राजकुमार नहीं रुके तो हम क्यों रुके? ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने सोचा था कि तुम सीधी तरह शादी के लिए मान जाओगे, पर मैं बिल्कुल गलत था। समझ में नहीं आता, चार्ल्स मुझे बताए बिना इस तरह क्यों चला गया? अजीब बात है। अगर प्यार सच्चा है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हौसला रखो मेरे दोस्त, प्यार हर रुकावट को पार कर सकता है। ये सच है, विश्वास करो।